सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन और अब यहां पर थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नामांकन दाखिल किया जाएगा। क्योंकि आज द्रौपदी मुर्मू को अपना नामांकन दाखिल करना है, ऐसे में महत्वपूर्ण दिन है और बतौर प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक होंगे। इसी के साथ में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रस्तावक की भूमिका में आपको दिखाई दें, क्योंकि यूपी अहम भूमिका अदा करता है अगर किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति तक का सफर तय करना है। ऐसे में अहम हो जाता है कि सीएम भी यहां प्रस्तावक के तौर पर आते हैं। नहीं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पार्लियामेंट, यहीं पर अपना नामांकन द्रौपदी मुर्मू दाखिल करेंगी। और अगर द्रौपदी मुर्मू की जीत होती है तो ये ऐसी जीत होगी जिसमें देश को एक ऐसी राष्ट्रपति मिलेगी जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो एक साफ छवि की नेता रही हैं, अपने पूरे कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है। खुद इस बात का जिक्र द्रौपदी मुर्मू ने भी किया। ये उनके लिए भी अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था कि 20 नामों में से उनका नाम आगे कर दिया गया। और ये नामांकन आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है और इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी बीजेपी जो है साबित भी करेगी। और क्योंकि कहते हैं कि सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि के जो चुने जाते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वही लोग राष्ट्रपति को भी चुनते हैं। ऐसे में विधायक, सांसद सभी के वोटों की गणना होती है और बाकी गिनतियों से अलग ये गिनती होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कितने विधायक हैं, उनकी संख्या को जो जनसंख्या होती है सूबे की उससे डिवाइड किया जाता है, फिर उसको जो आंकड़ा निकल कर आया उसे भी 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से एक एक वोट की गिनती इस तरीके से बन पाती है। लिहाजा राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा पेचीदा हम कह सकते हैं कि होता है। लेकिन अब दो जो कैंडिडेट हैं इस वक्त मैदान में हैं। अगर एनडीए की उम्मीदवार जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उधर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। वो यशवंत सिन्हा जो कभी बीजेपी की ही सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज क्योंकि सरकार के खिलाफ खड़े हैं इसीलिए शायद ये विपक्ष को भा रहे हैं। लेकिन आप देखिए समीकरण, आप देखिए कि सभी विपक्षी दल जहां एक तरफ हैं, लेकिन बीजेडी और वायरस है, ये जो दो कांग्रेस जो पार्टियां हैं वो बीजेपी के समर्थन में है। ऐसे में अगर ये दोनों पार्टियां साथ विपक्ष का नहीं देंगी तो नामुमकिन है कि विपक्ष अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार जिता पाए। बीजेडी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि वाईआरएससीपी ने क्या कहा है, तो ऐसे में उनकी ओर से भी समर्थन का ऐलान किया जा रहा है कि वो भी जो है अपना समर्थन सीधे सीधे तौर पर राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार एनडीए की द्रौपदी मुर्मू को ही देने वाले हैं। अपने आप में ये एक बड़ी बात है। एक बड़ी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू है, जिनके नाम की गणना, जिनके नाम का आकलन शायद कोई नहीं कर रहा था, लेकिन बीजेपी वो नाम, वो चेहरा सामने लेकर आई। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण यही कि आदिवासी चेहरा है, साफ छवि की नेता रही हैं, अपने कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ विधायक की भी इन्होंने भूमिका अदा की है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे संसद भवन तो सभी अपने सांसदों से मुलाकात करते हुए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे उनसे मुलाकात करते हुए।